एक समय की बात है जब चीन में राजेशाही पद्धति थी। चीन के एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उससे राजा भी जलते थे क्योंकि उसके पास एक सुंदर सफेद घोड़ा था। ऐसा घोड़ा पहले किसी ने कभी देखा नहीं था। राजा ने उससे वह घोड़ा मांगा और उसको इस घोड़े के लिए बहुत शानदार कीमतों की ऑफर दी। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने कहा, यह घोड़ा मेरे लिए सिर्फ घोड़ा नहीं है, यह मेरे लिए मेरे घर का एक सदस्य है। तो फिर मैं मेरे घर के सदस्य को कैसे बेच सकता हूँ। यहाँ तक उस बूढ़े आदमी के पड़ोसियों ने भी उस घोड़े को बेचने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं माना। एक सुबह उसने देखा कि वह घोड़ा तबेले में नहीं था। तब वहाँ पूरा गांव इकट्ठा हो गया और उन्होंने कहा, तुम मूर्ख आदमी हो। हम तो पहले से ही जानते थे कि किसी दिन ये घोड़ा चोरी हो जाएगा और तुम इतने गरीब हो, इसे बेच देते तो अच्छा होता। तुमने जो भी कीमत मांगी होगी वह तुमको मिल जाती, लेकिन अब तो घोड़ा चला गया है। यह एक अभिशाप है, एक दुर्भाग्य है। तुम्हारा तो नसीब ही खराब है। तब उस बूढ़े आदमी ने गांव वालों से कहा, बहुत दूर मत जाओ, सीधे शब्दों में कहो कि घोड़ा तबेले में नहीं है, चाहे वह दुर्भाग्य हो या सौभाग्य। यह सुनकर सब लोग हंसने लगे और कहने लगे कि यह बूढ़ा पागल हो गया है। अगर उसने इस घोड़े को बेच दिया होता तो अब अमीर लोगों की तरह जीवन जीता। कुछ दिनों बाद अचानक एक रात वह सफेद घोड़ा वापस आ गया। वह चोरी नहीं हुआ था, वह जंगल में चला गया था। और न केवल वह वापस आया, बल्कि अपने साथ डजन भर जंगली घोड़े ले आया। फिर से सब लोग इकट्ठा हुए और उस बूढ़े आदमी से कहा, वाह, यह तो सौभाग्य की बात है। तुम्हारा तो नसीब बहुत अच्छा है। यह सुनकर उस बूढ़े आदमी ने कहा, आप लोग फिर से बहुत दूर जा रहे हो। सिर्फ इतना कहो कि घोड़ा वापस आ गया और 12 घोड़े उसके साथ आ गए। लेकिन न्याय मत करो, चाहे वो दुर्भाग्य हो या सौभाग्य। इस बार यह सुनकर सब लोग चुप रह गए, लेकिन वह सब जानते थे कि यह 12 सुंदर घोड़े उस घोड़े के साथ आए थे। उन्हें थोड़ा सा प्रशिक्षण मिल जाए तो वो अच्छी कीमतों में बेचे जाएंगे। उस बूढ़े आदमी को एक जवान लड़का था और कोई नहीं था। उस जवान लड़के ने उन जंगली घोड़ों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। एक दिन प्रशिक्षण के दौरान वह एक जंगली घोड़े के ऊपर से नीचे गिर गया और उसका पैर टूट गया। सब गांव वाले फिर से इकट्ठा हुए और फिर से वह कहने लगे, जो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा एक ही लड़का था, उसने भी अपना पैर खो दिया। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। बूढ़े आदमी ने कहा, बहुत दूर मत जाओ, सिर्फ इतना कहो कि मेरे बेटे का पैर टूट गया, चाहे वह दुर्भाग्य हो या सौभाग्य। कुछ हफ्तों बाद इस देश का अपने करीबी देश के साथ युद्ध शुरू हो गया। इस देश के राजा ने सारे जवान लड़कों को जबरदस्ती सैन्य में भर्ती कर लिया, लेकिन केवल इस बूढ़े आदमी के बेटे को छोड़ दिया क्योंकि उसका पैर टूट गया था। सारे लोग फिर से इकट्ठा हुए और रोने लगे क्योंकि हर घर के जवान लड़के को जबरदस्ती युद्ध में लड़ने के लिए ले गए थे और उनके वापस आने की कोई संभावना नहीं थी क्योंकि वह करीबी देश जिसने आक्रमण किया था वह बहुत बड़ा और शक्तिशाली देश था और इनका देश लड़ाई में हार रहा था। वे वापस नहीं आने वाले थे। वह पूरा गांव रो रहा था। वह सब उस बूढ़े आदमी के पास गए और कहा, तुम ठीक कह रहे थे, यह एक वरदान साबित हुआ है। शायद आपका बेटा अपंग है, लेकिन फिर भी वह आपके साथ है, जबकि हमारे बेटे हमेशा के लिए चले गए। तब यह सुनकर उस बूढ़े आदमी ने फिर से कहा, तुम लोग न्याय करते रहे। आपके बच्चों को सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर किया गया और मेरे बेटे को मजबूर नहीं किया गया। किसी को मालूम नहीं, चाहे वह शुभ हो या अशुभ, किसे पता, जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि हम अक्सर अपने जीवन की घटनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, क्या परिणाम अच्छा हो और क्या परिणाम बुरा। जब चीजें हमारी योजनाओं के अनुसार चलती है हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती तब हम विचलित होते हैं। हम अक्सर किसी भी घटना का आकलन करने में बहुत तेज होते हैं और तय करते हैं कि यह अच्छा था या बुरा, लेकिन वास्तविकता में हम तय नहीं कर सकते कि जो कुछ हुआ वह अच्छा है या बुरा। हम हमेशा नहीं जानते
क्या कोई घटना अंततः अच्छी या बुरी साबित होगी, तो यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि किसी की किस्मत खराब या अच्छी नहीं होती, वह हमारे कर्मों पर निर्भर करती है।